अब मेरे को जनता ऑर्डर करेगी, मैं जनता के पीछे हूँ, आगे नहीं हूँ। मेरी टिकट नहीं है, जनता की आपकी टिकट थी वो। जनता को उसका दर्द है, वो दर्द मैं कितना कंट्रोल कर पाऊंगा वो मेरा जी जानता है। उन्होंने 2 दिन का दौरा किया है, 5 दिन का 6 दिन का दौरा है। अब कितना काबू रख पाएगा, वो बिल्लू की मर्जी है। भैंस, जिसके पास भैंस हो ना, उसके दूध लस्सी लेने आते हैं लोग। उसके घर दूध भी मिलेगा, लस्सी भी मिलेगा, आना पड़ता है। तो गलत काम तय करवाते हैं कि वहाँ दोनों भी गए हो, क्या सिर्फ क्यों भी गई। आपको नहीं लगता एक दमदार नेता होने के बावजूद आपकी इमेज मनोरंजन करने वाले नेता के तौर पर जनता में जा रही है? पवन सिंह बेनीवाल का साथ दोगे खुल करके? सबकी नहीं हुई, लोगों को मना रहे हैं। है यदि पवन सिंह बेनीवाल यहाँ से जीत हासिल करते हैं उसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? तो लोगों को कांग्रेस क्यों ही नाराजगी है, कैंडिडेट के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। तो गलत के रास्ते हमारे परिवार के बच्चे को इसलिए लगाया, हमने नहीं लगाया। दर्द है, वो दर्द प्यार से रखो, वो झगड़ा ना करो। यदि इनेलो की जीत होती है, अभय सिंह जी का चौका लगता है, आप अपनी राजनीतिक कैरियर को कहाँ देखते हैं? फिर पवन कैंडिडेट होने के कारण फिर भी सीट नहीं निकली, तो कितना बड़ा कैंडिडेट है। किसने किया, इसने बिल्लू ने करवाया है ना। अरे हमारा भर्ती को हम कहते हैं कि हमारी भैंस खुल गई तो भैंस बांधने आएगा। अरे ये दोनों गुंडे और बदमाश है। वो तो किसानों आंदोलन कर रहा है, बाकी आम जनता नहीं कर रही। अगर मेरे को वोट देगा वो मेरे बेटे को नहीं देगा, मेरे भाई को वोट दे वो मेरे को नहीं देगा। उनका ताल्लुकात होता है दिल से, वो दे। कितने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कितना नाक रगड़ना पड़ेगा मेरे को, वो कितने मेरे साथ मानेंगे, मैं उनका हर तरीके से प्रयास करूँ। तो मैं इसको बिल्लू को बाहर काटने का मन बना लिया था जनता ने, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे हल्के से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एलनाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के हम पहुंचे हैं पूर्व विधायक भरत सिंह जी बेनीवाल के पास। बताया जा रहा है टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं और कल जिस प्रकार से बात निकल कर के सामने आई, मीटिंग बुलाई गई और बताया गया, उसमें फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के साथ प्रचार करेंगे। क्या भतीजे के रथ पे सवार हो पाएंगे चाचा? तमाम ऐसे सवाल हैं, जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार भरत सिंह जी। आपका आने का मेरे पास धन्यवाद। बहुत सर, सबसे पहला सवाल, क्या लगता है चुनाव में? चुनाव तो अभी चालू हुआ है, लोग एक एक राउंड काट लेंगे ना, फिर चुनाव की प्रतिक्रिया का पता लगेगा। अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अभी तक तो आधा चुनाव में पवन ने 2 दिन का दौरा किया है, 5 दिन का 6 दिन का दौरा है। दूसरों ने ऐसे करे, बिल्लू ने कराया होगा दौरा। तो बिल्लू का तो चलो 2 बारी पहले भी जीते रहे। बिल्लू अपने उसको ज़्यादा दौरा करने की जरूरत को नहीं, उसका तो पहले की सेट होल्डर आदमी है। अब कितना काबू रख पाएगा, वो बिल्लू की मर्जी है। कल बताया गया मीटिंग बुलाई गई, क्या नाराजगी दूर हो गई है? सबकी नहीं हुई, लोगों को मना रहे हैं कि किसी को आम आदमी को टिकट देते थे। अरे मोबाइल पर न ले जाओ भाई, आम आदमी को टिकट देते तो लोग जुड़ जाते कांग्रेस के साथ, कांग्रेसी हैं लोग। मैंने अब जितना इतना साल बीजेपी में रह गया, पहले इनोलो में रहे, अब कांग्रेस वालों को लोकल है ही है इस हल्के का। तो पहले इसकी ताई भी 3-4 बारी MLA बनी है, राज्यसभा मेंबर भी रही है। तो लोगों को कांग्रेस क्यों ही नाराजगी है, कैंडिडेट के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। तो वो महसूस करें, वो कहते हैं कि जो लोग हैं कि किसी के साथ कोई झगड़ा हो रहा है, वह नाराज है। हाँ, टिकट कटने की क्या वजह रही होगी? वो तो हाईकमांड जाने, हम क्या कह सकते हैं। हाईकमांड जाने, हम कुछ नहीं कह सकते, हाईकमांड की मर्जी है। पवन सिंह बेनीवाल का साथ दोगे खुल करके? हम हाईकमांड के साथ रहेंगे। हाई कमान के आदेश के साथ है। हाँ, आदेश के साथ। बात करें उपचुनाव को लेकर के, जनता का माहौल, किसानी आंदोलन है, किसानी आंदोलन का कितना प्रभाव आप देख रहे हैं इस उपचुनाव पर है? किसानों का आपका मसला है ही है। वो आपका जितना आंदोलन में भाग लेंगे
वो उनकी मर्जी है, कांग्रेस पार्टी के साथ है उनका भी। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप जो जो आपका अंदर दर्द है वो दर्द प्यार से रखो, कोई झगड़ा ना करो, दर्द रखो आपका प्यार से। जो जैसे तरीके से किसान आंदोलन वाले कह रहे हैं कि काले झंडे दिखाना, दूर खड़े रह गए, या आप लोगों को समझाओ कि वोट ना डालो, ये कह रहे हैं। बाकी वो किसी का भाईचारा ना बिगाड़ो, मेरा भी ये कहना है कि किसी के साथ भाईचारा ना बिगाड़ो। जो यहाँ कोई दंगा फसाद हो, अरे मेरा हल्के का माहौल खराब हो। यदि इनेलो की जीत होती है, अभय सिंह जी का चौका लगता है, आप अपनी राजनीतिक कैरियर को कहाँ देखते हैं? नहीं, वो तो कई बार ही जीते हैं, उनको क्या है। हमारा कैरियर तो कांग्रेस के साथ है, अरे कांग्रेस के वोटरों के साथ है, वोटरों के मेरे साथ है, लोगों के मेरे साथ हमदर्दी है, मेरे लोगों के साथ हमदर्दी है। एक आम बात होती है, यदि पवन सिंह बेनीवाल यहाँ से जीत हासिल करते हैं, उसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, मेरा क्या रहेगा, रुख तो उसका रहेगा, जनता का रुख रहेगा। जीत हासिल करते हैं तो मैं, मेरा रुख क्या है, फिर तो कैंडिडेट वो है, उसका रुख है, मेरा थोड़ा ही है। उसके बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि पवन सिंह जी यदि यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो वे कांग्रेस के सत्यापित उम्मीदवार यहाँ से लगातार बन जाएंगे। उसके बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस में रहूँगा। पवन बेनीवाल तो आप ये लगाइए कि कांग्रेस का कभी कैंडिडेट नहीं, राजनीति में पहले था नहीं। पवन बेनीवाल तो 2 चुनाव लड़े, इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी में जो दुग्गल आई थी, नई कैंडिडेट था, वो 35,000 से जीती सी हल्के थी। और पवन बेनीवाल 3 महीने बाद में चुनाव हो गया, पहली लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा हो गया, 35,000 की जीत को उड़ा दिया और 10,000 से हार गया। और हमने देखी प्रधानमंत्री भी आया था यहाँ, आज तक प्रधानमंत्री किसी गांव में देखे किसी ने? प्रधानमंत्री आता है जिले के अंदर, और फिर पवन कैंडिडेट होने के कारण फिर भी सीट नहीं निकली, तो कितना बड़ा कैंडिडेट है। आरोप लगाया कि पवन के पैसे जो हैं वो ठगी, चोरी, लूट खसोट, कब्जे के पैसे हैं। वो आपकी बात जायज करे, उसने खुद ने करवाया लूट खसोट। राम राम भाई, हमने लूट खसोट खुद ने कराया, उसने पवन को बिगाड़ा है तो उसने बिगाड़ा है। वो पवन पर नहीं, बाणियों पर लगा रहा है। बाणिये कहता है कि वो ने कांडे नहीं पैसे मेरे पास से कमाया, तो गलत काम तय करवाता है कि वहाँ दोनों बिकाए हो, क्या सरसों बिकाई, क्या ग्वार बाजरी बिकाया, क्या नरमा बिकाए हो, राम का बीजा है। पिछली बारी पवन गढ़ाई लगाया बीजा, अरे बिल्लू गढ़ाई लगाया, इसके पास ये राम का है, अरे इसको भी इन दोनों को कमा के दिया उसने, अरे इसने कमाया। वह तो इनकी एक लेन थी, पहले पिछली बार इलेक्शन में कहता था पवन चीटा बेचता है, वो बिकाया किसके दम पर? किसने गलत काम किया? किसने किया? इसने बिल्लू ने करवाया है ना। इसकी आदत और बिगाड़ी है पवन की, भी बेच रहा है, गलत काम कर रहा है, तो गलत के रास्ते हमारे परिवार के बच्चे को इसलिए लगाया, हमने नहीं लगाया। आपको नहीं लगता एक दमदार नेता होने के बावजूद लोग आपको सुनने ज़रूर आते हैं, लेकिन आपकी इमेज एक जो है ज़्यादातर जो कहते हैं मनोरंजन करने वाले नेता के तौर पर जनता में जा रही है? नहीं, मनोरंजन नहीं, मैं दिल में बसा हूँ। मैं 91 में चुनाव लड़ा था पहला, मैं जनता से जुड़े हूँ। एक परसों वीडियो आ रही थी इसकी लदेसर गांव की, वो लड़का कह रहा है कि मेरे पास भरत सिंह और भरत सिंह के बेटे का नंबर है, मैं फ़ोन करूँगा तो 15 मिनट में यहाँ आएगा मेरे पास। अरे हमारा भरत सिंह को हम कह दें कि हमारी भैंस स्कूल गई तो भैंस बांधने आएगा, अरे ये दोनों गुंडे और बदमाश है। उसने ये बयान किया है, वीडियो देख लो आप, लदेसर काम का है। बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार का विरोध लगातार किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत किसानों आंदोलन कर रहा है, बाकी आम जनता नहीं कर रही। जो लोग हैं वो आम किसान हैं, वो किसान करेंगे क्यों? कि उनकी मांग है, वो उनकी भी जायज़ मांग है, वो आंदोलन करे, मतलब करे शांति से। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो कोई यहाँ दंगा फसाद ना हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा हल्का है जो सुख शांति से रहे,
और वोट जिसको डालना है आत्मा का वोट है, डाले। वो बीजेपी जिसने चुनाव होने के बाद विधानसभा गोपाल कांडा का समर्थन उमा भारती के कहने पे नहीं लिया था, वो बात अलग है कि वो अब सरकार में समर्थन में है। उन्हीं के भाई गोविंद कांडा को प्रत्याशी बना करके भाजपा ने भेज दिया। क्या अब वो पाक साफ हो गए हैं? नहीं, वो तो उनकी सोच है, हाईकमांड की सोच है, वो किसको कैंडिडेट बनाती है। जैसे मेरी काटी है तो किस सोच की काटी है। मेरे से पुराना कोई कैंडिडेट नहीं है चर्चे में, कोई कांग्रेसी नहीं है मेरे हल्के में, नहीं किसी हल्के में नहीं है मेरे से पुराना कैंडिडेट। मेरी 5 बारी टिकट मिली है मेरे को, 4 बारी कटी है। मेरे से पुराना कैंडिडेट कोई नहीं है। क्या हुआ यार, कांग्रेस की सेवा करने वाला। मैं गरीब का 2 घंटा पहले करता हूँ, अमीर को कहता हूँ रुक जा भाई, उसकी दिहाड़ी भी खोटी ना हो और वो लेट भी ना हो। उसका मैं कहता हूँ बैठ गाड़ी में चल, अभी काम कराऊंगा तेरा। और किसी बहन बेटी की तकलीफ हो तो वो भी जाके मिटाता हूँ। किसी के प्लाट का रोड़ा वो जाके मिटाता हूँ, कोई ज़मीन का रोड़ा तो वो जाके मैं मिटाता हूँ। खेत में जाके पाउंडा लगाता हूँ। थारा पाउंडा कौन लगा गया खेत में? कहना मेरा हल्का वो काम को नहीं, पुराना मेरा साथी है। मैं मेरा पुराना हल्को है, हल्का को मैं पूरी ज़िंदगी साल नहीं भूलूँगा। 2005 में मेरे को जिताया, मैं आधी रात फ़ोन में, अब हल्का उसके मैं लिए जाऊँगा और पुराने हल्के के लिए मैं हाजिर हूँ। बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कुछ ऑफर आपको आई है, क्या क्या ऑफर आई होगी? मैं कुछ ऑफर आए, मैं मेरे को टिकट लेनी होती थी, मैं पहले ही लिया था। जब पाउंड लेके आए थे मैं लिया था। मैं कांग्रेस नहीं छोड़ता। ऑफर तो दुनिया ही देगी, सभी देंगे। मेरे पास भैंस, जिसके पास भैंस हो ना उसके दूध लस्सी लेने आते हैं लोग। उसके घर दूध भी मिलेगा, लस्सी भी मिलेगा, आना पड़ता है। एक एक बोट खाते हम झोंपड़ियों में जाके हाथ जोड़ते हैं, 5 किलोमीटर एक बोट खाते जाते हैं। मेरे पास तो जनता है, मैं जनता के पास। उपचुनाव के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपको लगता है? वो जो कैंडिडेट है वो सोचेंगे, मैं नहीं बता सकता। मीटिंग कल बुलाई, क्या आगे भी जो है पूर्ण रूप से कब हम मान के चलें कि भरत सिंह बेनीवाल जो हैं किसी भी दल के साथ या पवन बेनीवाल के साथ कहें खुल करके सामने कब तक आ सकते हैं? मैं हाईकमांड के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, हाईकमांड के साथ हूँ। जो आपके माना जाता है इस हल्के में, आप यदि उम्मीदवारी को भी छोड़ दें तो एक पंचायत के तौर पर मुख्य व्यक्ति हैं जिनके कहने पे कम से कम 10 से 15 हज़ार वोट इधर उधर हो जाते हैं। उन वोटों को लेकर के जो है लगातार हर पार्टी जो है संपर्क कर रही है आपसे, उन वोटों के बारे में हम क्या सोचें? वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। अगर मेरे को वोट देगा वो मेरे बेटे को नहीं देगा, मेरे भाई को वोट दे वो मेरे को नहीं देगा। उनका ताल्लुकात होता है दिल से, वो देते हैं वोट। नहीं, वो आपके कहने से वोट डाल सकते हैं, ये सुना है? मेरे वोट से डालते, मेरे कहने से, मेरे पास टिकट होती, मैं जनता को ऑर्डर करता। अब मेरे को जनता ऑर्डर करेगी, मैं जनता के पीछे हूँ, आगे नहीं हूँ। मेरी टिकट नहीं है, जनता की आपकी टिकट थी। वो जनता को उसका दर्द है, वो दर्द मैं कितना कंट्रोल कर पाऊँगा वो मेरा जी जानता है। कितने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कितना नाक रगड़ना पड़ेगा मेरे को, वो कितने मेरे साथ मानेंगे, मैं उनका हर तरीके से प्रयास करूँ। लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर है, लेकिन यदि भरत सिंह बेनीवाल उम्मीदवार होते कांग्रेस पार्टी के एलनाबाद हल्के के उपचुनाव में, माहौल क्या अलग होता? वो तो अलग नहीं, एक तरफा होता। जनता ने मन बनाना क्या था, तो इसको बिल्लू को बाहर काटने का मन बना लिया था जनता ने, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे हल्के से। इसे ना किसी के ब्याह में जाता, ना कहीं मर्ग पर जाता, ना किसी के काम आता, ना हल्के में रहता। इसको कैंडिडेट बना के 2 बार जिता दिया यहाँ से। इसको बाप को जिताया, इसको जिताया, और फिर भी ये हल्के के अंदर रिजाइन दे के बैठ गया। क्या तुक था इसको? वहाँ विधानसभा में आवाज़ उठा था, ये हमारा सेम नाला जगह जगह से टूट रहा है, इसकी सफाई कराता। गांव डूब गए, 4-4 फुट का पानी खड़े लोगों का। ये सरकार से काम कराता। जनता वोट काम खातिर देती है, आराम करने खातिर, और मजा लेने कुर्सियाँ घंटी बजाने पर नहीं देती, काम करने खातिर देती है। आपा किसी को दिहाड़ी पर ले जाते हैं तो काम खातिर ले जाते हैं। वो दरख्त के नीचे जाके सो जाता है ना, तो दूसरे दिन उसको दिहाड़ियाँ नहीं ली जाती। ये बात होती है।
पवन बेनीवाल जी ने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने तो किसानों के समर्थन में जो है इस्तीफा दिया है, मैंने तो उस पार्टी को ही छोड़ दिया जो किसानों के खिलाफ थी। वो देखिए, किसानों के लिए इस्तीफा नहीं दिया उसने, आपकी हवा बनाने के लिए दिया था। पैसे में तो कमी नहीं है उसके पास, चुनाव दोबारा लड़ लेंगे। पहले के दोनों के पैसे बहुत लगे थे, वोट खरीद दिए गए हैं। अब पता लगेगा ना, बराबर पैसे हमारा आगे, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब पता लगेगा कौन ज़्यादा बांटेगा, पैसे बांटेगा वो आगे जाएगा। अब चुनाव पैसों का है, चुनाव पार्टी का नहीं रहा, चुनाव कैंडिडेट पर नहीं रहा, चुनाव पैसों पर लूटेगा ही। आप उम्मीदवार होते और चुनाव पैसों का होता तो क्या आपको लगता? मेरे साथ वोटर दिल से था, मैं वोटरों के साथ पैसे नहीं चलते, पैसे खोटे हो जाते हैं, इसकी पैसों को खोटे कर देते हैं अगले। इस्तीफा देने के बाद जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पूरे हरियाणा की मैं बात करूं तो कितना फायदा पहुंचाया, आप इसे किस तौर पर देख रहे हैं? जनता का नुकसान हुआ है। ये तो फायदा सोच रहा था कि तेरे को फायदा हो जाएगा, वो फायदा जो ये तो बाद में इस्तीफा दिया, इससे पहले तो बादल के बेटे की बहू ने दिया था। उनको ही लोगों ने अंदर नहीं बाड़ी, दिल के अंदर भी ये सारी हमदर्दी है। लोगों ने ये नहीं सोचा किसानों ने कि आपके लिए दी है, ये सब आपकी रोटी सेकने की बात कर रहे हैं। अबे सिंह चौटाला देता शुरुआत में देता, शुरुआत में देता तो किसान की बात मानते। जैसे इसने तो एक हमदर्दी के लिए बात करी थी, वो बात पकड़ी गई। इसने वो ये क्या कि 26 तारीख को मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा सोचा 26 तारीख के बाद आन के 26 तारीख के बाद दे दूंगा। 26 तारीख को इसने सोचा भी समझौता आ जाएगा, वो किसानों ने बात पकड़ी गई, सरकार ने मानी नहीं। तो इसका इस्तीफा देने से क्या असर है, तो नुकसान हुआ। फिर ये फंस के खड़ा हो गया कि इधर से जमींदारों से मरेगा, इधर से बीजेपी सरकार से मरेगा। ये वोट बीजेपी के खिलाफ डालता, बहुमत सिद्ध करने क्या था कांग्रेस ने, वहाँ फंस के खड़ा हो गया। नहीं, आपको नहीं लगता जेजेपी ने का गृह जिला था और किसानी आंदोलन के रुख को भाप करके क्या जेजेपी पहले ही मैदान छोड़ करके चली गई और बीजेपी के खाते में इस सीट को डाल दिया? नहीं, वो तो मैदान छोड़ने का तो वो उनकी सोच है। उनका जेजेपी का कैंडिडेट था यहाँ, पर उसको नाम मात्र वोट आए थे। यहाँ ये इनका गढ़ रहे है परिवार का, गिरे जिले था, इनके दबाव में रहे हैं। इन्होंने लोगों ने इनके जनता के साथ यहाँ जुल्म और दास्तियाँ की है, उनका असर इनको दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आप एलनाबाद हल्के के उपचुनाव को, नतीजों को किस प्रकार, आपका यदि मैं अनुभव की बात करूं तो किस तरह से देख रहे हैं? अनुभव तो मेरा है ही 91 से। आपके अनुभव के आधार पर क्या लगता है नतीजे? नतीजा भी नहीं, इलेक्शन कैंडिडेट कितना हैंडल कर पाएगा, कितना प्यार दिखा पाएगा, कितना अगले के दिल में बढ़ पाएगा। वोट मिल जाएगा, वोट नहीं मिलेगा, नोट मिल जाएगा, खाना खुआ देंगे, चाय पिला देंगे और झंडा भी टांग लेंगे। डंडा रहेगा, वो घर से निकलेगा ना, जब डंडा रहेगा झंडा पार जाएगा। आपके दबाव में, प्यार में, दबाव में आगे रिश्तेदारी का दबाव पड़ता है, सब कुछ होता है, तो अगला झंडा भी टांग लेता है, खाना भी खुआ देगा, माला भी डाल देगा। वोट नहीं देता, वोट देता है दिल की आत्मा जीतने से, फिर वोट आते हैं। आपके समर्थकों का फाइनल फैसला कब तक आ सकता है? 1-2 दिन में आ जाएंगे। जो लोग कम आ पाए थे, काम का टाइम है, ये चुनाव गलत टाइम में हुआ है, या तो 1 महीने पहले होता है, 1 महीने बाद में होता है। अब लोग खेत में काम लग रहे हैं, वो कई लोग के गए भी, हम लोगों से हमारे अकेले फैसले 2-4 आदमी नहीं दे सकते, पूरे हमारी मेजोरिटी के साथ हम एक निर्णय लेंगे, निर्णय लेके आपको फ़ोन पर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद आने का। ये थे हमारे साथ एलनाबाद हल्के से जी बेनीवाल, जो पूर्व विधायक रहे हैं। साफ तौर पर जिस प्रकार से टिकट कटा है उसका दर्द तो है ही, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इनके समर्थकों का जो फाइनल फैसला है 1-2 दिन में आ जाएगा। हालांकि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेस के साथ रहूंगा, हाईकमान के आदेश पर उसके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पवन सिंह बेनीवाल के साथ प्रचार भी करूंगा।